आज हम इलिप्स करते हैं रिवीजन। इलिप्स इलिप्स में ना दो टाइप के इलिप्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लिखना पता है पहले समझ, क्योंकि लिख तो पहले भी चुके हो, बस सुनोगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कान से सुनोगे तो याद नहीं होगा, ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा देखो, ये है द एक्सिस एक्स, ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो है ना, इसका मेजर एक्सिस है, और इसमें मेजर एक्सिस कौन सा है? इलिप्स में दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। जो मेजर एक्सिस होता है ना, उसका एंड पॉइंट होता है a,0 -a,0। इस केस में क्या होगा? 0,a और 0,-। मेजर एक्सिस में a आएगा, ठीक है। जो माइनर एक्सिस का जो एंड होगा वो क्या होगा? 0,b और 0,-b। इधर क्या होगा माइनर एक्सिस का एंड? 0,b नहीं होगा बे, b,0 और -b,0। वो जो है ना सेंटर है, एलिप्स का भी सेंटर होता है, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे एलिप्स का भी सेंटर होता है, ठीक है। ओके, इस वाले का इक्वेशन क्या होगा पता है किसी को? x² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन ये होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है? x² by b² plus y² by a² equal to 1। x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन। इसमें कुछ ये तो इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरा एक रिलेशन एबीसी में, अच्छा सुनो, उससे पहले भी सुनो, फोकाई, इसमें दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। c,0 पे फोकस, इसमें -c,0। इसका फोकस क्या होगा? +-c,0। इसका फोकस, इसमें फोकस होगा 0,c 0,-c। तो दो फोकस होते हैं, तो 0, +-c, ठीक है। इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं? जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है उसको वर्टिसेस बोलते हैं। +-a,0 दोनों एक साथ लिख दिया। और इस केस में क्या होगा? 0, +-a, ये है वर्टिसेस। सर एक वो वाला फॉर्मूला में टोटल y² अपॉन a² माइनस हाइपरबोला होता है। हाँ, वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया, इक्वेशन हो गया, और क्या होता है? a = b + c। सर एसेंट्रिसिटी। हाँ, c² equal to a²। एक इसेंट्रिसिटी भी होता है। c by इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c/a। इसमें भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, याद है किसी को? 2b²। 2b² / a। 2b² / a। इसमें भी होता है 2b² / a। और भी कुछ होता है, a² = b² + रिलेशन बिटवीन a, b एंड c। c = √a² - b²। रिलेशन बिटवीन a, b एंड c क्या होता है इसमें बताओ? c equals to a²।
A square equals C square equals to A square minus B square. तो सर मैंने क्या बोला? ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर मैंने सबसे पहले सही बोला ना। समझे? इसमें क्या होता है? सेम सेम ही रहता है। सर तो गलत थोड़ी हूँ, मैंने बोला सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने गलत बोला आपको? आपने लॉर्ड क्यों करा? फिर गलत वाली डायरेक्शन। अच्छा, वैसे ही मैंने- सर भी माइनर एक्सिस में काउंट कर दिया। वाह सर, और कुछ होता है क्या? होता होगा। सर डायरेक्ट्रिक्स होता है इसमें? होता है, पर सीबीएसई में नहीं होता है, जेई में आता है वो डायरेक्ट। बता दो। नहीं आता तो एक्सिस सेमी मेजर मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस। अच्छा, एक और भी कुछ होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या है? 2A. 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2B। 2b। सेमी मेजर सेमी मेजर एक्सेस ये और a, मेजर एक्सेस का आधा सेमी a हो जाएगा, और सेमी माइनर एक्सेस का लेंथ b b। तो लिख लो इतना एक बार। बस इतने ही यूज होंगे सारे क्वेश्चन। सो फिर से बताना जो भी बताया आपने। हाँ, अभी जो आपने बताया उसको फिर से बताना प्लीज एक बार। कैसे? ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? आप लोग नीचे लिख लेना, नीचे और जगह नहीं है ना, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एलिप्स वही होता है ना जिसमें वो दो डिस्टेंस, जो दो पॉइंट से डिस्टेंसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, इसमें भी 2a होता है और उसमें भी 2a होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, इसमें भी 2b होता है, उसमें भी 2b होता है। और सेमी मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस का हाफ, सेमी माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस का हाफ। बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है एलिप्स का क्वेश्चन करने के लिए। और कुछ होता है सर? होता तो बहुत कुछ है, और अभी के लिए इतना ही है। मतलब सीबीएसई में कुछ होता है? सीबीएसई वापस ठीक है। सर आप होमवर्क तो नहीं करोगे ना? क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? मतलब होमवर्क में दूंगा, टेस्ट लूंगा, आप सोच रहा हूँ ये खत्म हो जाएगा तो टेस्ट स्टार्ट करें। होमवर्क मत करो। बस ये बस स्ट्रेट लाइंस करवा देंगे। हाँ, वो सब करवा देंगे। आज ये खत्म हो जाएगा कॉनिक सेक्शन, यस तो अगली क्लास में स्ट्रेट लाइन कराऊंगा। यस।
और लिखिए, एक बार याद भी करो, सोच तो पूछूंगा मैं अभी। आपको याद हो गया? प्रणय लिखिए, सारे याद हो गए? यस सर, याद होगा। तनिष्का, सर लिख लिए, याद कर रही हूँ अभी। ओके गुड। निश्चल, हो गए सर। सच बताओ। हाँ हो गए। एक पूछते हैं इसमें सर, क्या पूछो इससे? सर पूछो लेंथ ऑफ लेटर से। लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन क्या होता है? सर 2b² बाय a। तो वैसे बोर्ड पे लिखा ही हुआ है। अच्छा, बोर्ड पे लिखा वैसे देखे बता रहे हैं। ऐसे खड़ा हो जाओ, फिर दिखेगा नहीं, थोड़ा सा कवर कर लो। वीडियो ऑफ करके पूछ। अगर उसी वीडियो की और लिख लेना कि अपनी नोटबुक में ना लिखे। नोट्स में से नहीं देखना लेकिन, ठीक है? सर ये नोटबुक है। नोटबुक, हाँ। अच्छा, इधर सामने देखो ना, तब तो पता चलेगा। ऊपर आंखें, ऊपर छत में देखो, छत पे फैन को देखो, फैन को देखो ऊपर ऐसे। हाँ, अब बताओ, ऐसे हाँ। रखे रहो सर। अब बताओ, एबीसी में क्या रिलेशन होता है? कौन से वाले में सर? वैसे दोनों में सेम ही नहीं होता, a² = b² + c²। नहीं, आप बता रहे हो कौन से वाले में? दोनों में सेम होता है? सेम ही होता है सर, सेम ही होता है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? किसका सर? इसेंट्रिसिटी। और c/a। फोकाई फोकाई का सर अलग अलग होता है। क्या क्या होता है बताओ, पहले वाले में? पहले वाला केस था उसका +-c,0, दूसरा वाले का था 0, +-c। और वर्टिसेस? वर्टिसेस सर आई गेस +-a,0, 0, हाँ। +-a। नॉट श्योर सर, यही था आई गेस। नहीं तो आपने बोला याद हो गया, श्योर होना पड़ेगा ना फिर। सर श्योर हूँ, यही था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप श्योर नहीं हो तो वो इसको अरे यही था सर, सुनो तो, +-a,0 एंड देन 0, +-a, यही तो था। अच्छा, लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम? किसका सर? लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम? सेमी का सर नहीं ध्यान। लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम क्या होगा प्रणय? सर b² बाय a। b² बाई ये होगा, और क्या होगा? नहीं, कभी कभी आता है वो, इसलिए बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम मतलब लेटर सेक्टम का आधा। यस सर। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस हाँ, सर आई गेस माइनर की थी 2b एंड देन b सर। और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस? a सर। ए सर, ओ सर। यही तो होगा, नहीं वही नहीं होगा। अब स्टार्ट करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। सर वो एक बार उसका करवा दो, पैराबोला का 11th और 12th। अच्छा ठीक है, अभी करा देता हूँ। सब कुछ करना है। Yes, each and every question. आपको फुल नंबर चाहिए ना? नहीं चाहिए तो फुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो तो बेटा। जी सर। So vertex is 0, 0, passing through 2, 3. Vertex is 0, 0, right? Passing through 2, 3. 2, 3, where does it lie?
So first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कर रहे हो निश्चल? And axis is along x-axis. क्या सर? खाना खाए हो? और यस सो? स्नैक्स? और शाम को? हाँ, नहीं सर, बिजी था तो अभी स्नैक्स नहीं करे। अब सीधा डिनर ही करूंगा सर। दिन भर में कितनी बार खाना खाते हो? खा लेता हूँ सर, काफी खा लेता हूँ मैं तो, काफी खाता हूँ, बहुत खाता हूँ मैं एक्चुअली। कितने घंटे पढ़ते हो? फुर्सत ही नहीं मिलता होगा, नहीं? सर मेटाबॉलिज्म अच्छा है मेरा सर, पच जाता है खाना। नहीं, वो तो अच्छी बात है, खाना पच जाता है, लेकिन मैं पूछा पढ़ते कितने घंटे हो घर दिन भर में? पढ़ भी लेता हूँ सर, हाँ, पढ़ भी लेता हूँ। कितना पढ़ते हो? आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट? सर मैं पता क्या करता हूँ, मेरा एक मैं टाइम देख के नहीं पढ़ता सर, मतलब पढ़ाई के हिसाब से पढ़ता हूँ, टॉपिक वाइज ऐसे। और आपका नंबर तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है आपके, है ना? ये बात आपने आंसर बहुत अच्छा किया है बाय द वे, कि कितना पढ़ते हो। नंबर ऑफ आवर मैटर नहीं करता है, जो काम आपको दिया गया है, जो चल रहा है, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ऑन द टाइम। थैंक यू सर। लेकिन नंबर भी आना चाहिए फिर। ओके, तनिष्का बताओ। एंड जी सर, passing through 2, 3 and axis is along x-axis. सो कैसा पैराबोला होगा? 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, Upward डाउनवर्ड। and downward. तो कैसा होगा ये? सर जो x है वो इक्वल टू a हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो पैराबोला होगा कैसा, ग्राफ कैसा बनेगा ये पूछ रहे हैं। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। एक सेकंड सर, ऐसे याद नहीं है, पर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो फिर अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, देखो वाई एक्सिस के बाद अच्छा सर, x एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट, y एक्सिस का वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे बनेगा, राइट वर्ड, राइट हाँ। वर्ड। राइट वर्ड। तो ऐसे वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें एक ही अननोन है, पता क्या? a, a और a हम लोग निकाल लेंगे बिकॉज यू हैव अ पॉइंट 2,3 ऑन द पैराबोला। तो x को 2 डाल दो, y को 3 डाल दो, तो a निकल जाएगा। a भी नहीं निकालेंगे, 4a निकालेंगे सीधा। तो y क्या हो जाएगा? y 3 डालोगे तो 9 इक्वल टू 4a, x क्या है 2, तो देयरफॉर 4a कितना हो गया? 9/2। 9/2। सीधा 4a की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन 1 में, आंसर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, यही आंसर आ जाएगा। या इसको 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x भी लिख सकते हो। ठीक है सर। निश्चय कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? पैराबोला एक्सरसाइज अभी शुरू करूंगा सर, अभी कर रहा हूँ। पैराबोला शुरू करोगे? गुड। LH समझ गया मैं अभी। तो भाई तो कहाँ रहता है, किस दुनिया में रहता है यार? सर निकल गया वो, आप पैराबोला मैथ्स में नहीं नहीं, ये एक बार नहीं होता है, इससे ही पता चलता है कि आप फोकस नहीं हो क्लास में, पता है कुछ नहीं। अब देखो प्रणय कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सर 4th। देखो देखो, आप शुरू करोगे तब से क्या कर रहे थे आप? किसको मैसेज कर रहे हो? तो तब से क्या कर रहे थे बताओ ना फिर। सर समझ रहा था ये क्वेश्चन तो किया था हमने पिछले क्लास में, तो क्यों समझ रहे थे? सर, एक डाउट था मेरा भी, एक सेकंड क्वेश्चन में गलती हो गई थी मुझसे। पिछले क्लास में तो पूछा नहीं था आपने गलत कोई डाउट? आंसर मैच नहीं करना सर, अभी देखा तो फिर मैंने कहा आंसर तो मैच कर ही नहीं। अच्छा, और कोई डाउट था आपको तनिष्का?
सर इसी के नीचे वाले क्वेश्चन में 12th वाले में था, बट अभी मैं कर रही हूँ तो एक सेकेंड। ओके देखो ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो पूछ लो फिर। सर एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है ना, हाँ, इसलिए। इलिप्स में ना 0 और 1 के बीच होगा इसेंट्रिसिटी। ओके सर। वाई सर, ऐसा क्यों है? आप बताओ क्यों है ऐसा? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है निश्चल? सी बाय है सर। ओके। उससे पता चल जाएगा। इस हम्म। सी छोटा होता है और ए बड़ा होता है हमेशा। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है तो? इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है पता भाई निश्चल? नहीं पता सर। हाँ बताओ क्या होता है? ratio between focus and the major axis in major vertex. हाँ, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर अपॉन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। नहीं पर ये तो सी बाई ए ही ना हुआ भाई। ये वो मैं सोच रहा हूँ सर। Definition नहीं होती सर उसकी, यही होती है। नहीं तो इसेंट्रिसिटी बताता क्या है? कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता है। बस उसका नाम है, बस रेशियो हो गया और कुछ नहीं है। नहीं, इसेंट्रिसिटी का मतलब ये है, इसेंट्रिसिटी का मतलब है कि वो कितना फ्लैट होगा एलिप्स, कितना, वो बताता है बेसिकली। इसेंट्रिसिटी से वो आइडिया लगता है। कोई एलिप्स ऐसा चिपका हुआ हो सकता है, कोई ऐसा, समझ रहे हो? वो उससे वो पता चलता है, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना, तो वो, समझ रहे हो? समझ गए? सर अगर एसेंट्रिसिटी 0 हुई तो? तब वो पता क्या हो जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। वो इसेंट्रिसिटी अगर 0 हो गया ना, तो जो एलिप्स है ना वो सर्कल बन जाएगा। फोकाई जो है वो सेंटर बन जाएगा, हाँ, जो फोकाई है ना वो सेंटर पे चला जाएगा फिर। क्योंकि 0 होगा सी। हाँ A square equals to B square हो जाएगा। हाँ। ये
कोई डाउट आ रहा है? No. सर सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा। हमेशा यस। सेंटर दोनों केस में ओरिजिन पे रहे। ओके। सर पानी दे सकते हो? सर एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस तो वर्टिसेस ही होते हैं ना? वर्टिकल्स एग्जैक्टली।
98 में डालते हैं तो किसमें 98 19 यस 19 सर कौन से लिप्स का जी सर सर 19 एक सेकंड में 19 पे आने वाला हूँ। यस सर गलती करते हैं पिछली बार भी गलती करते हैं निश्चल आप कौन सा कर रहे हो सर 12 पर आ गया हूँ मैं। ओके मैं भी 12 पे हूँ सर। सर अब मैं 18 ट्राई कर रहा हूँ अभी, मतलब 19 ट्राई कर रहा हूँ अभी। ओके हो जाएगा ट्राई करो यस ये दस कौन सा कर रहे हैं सो
सर 19 हो जाएगा वीडियो। सर सर मेरा ए और बी का रिलेशन आया 19th में। ओके, जस्ट गो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो सही है या नहीं। ए इज इक्वल्स टू 2b। ये है क्या 19 एक क्या है इसका? a equal to 2b? आया होगा सर, मेरा करना है, मैंने अलग तरीके से। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन दोनों को इक्वेट नहीं करना, जैसे एलिप्स की इक्वेशन में डाल के इक्वेट कर देना। हाँ, फिर वहां से सॉल्व करेंगे। सही से जा रहे हो आप। उससे मेरे वो आ गए है रिलेशन, ए इज इक्वल्स टू 2b। फिर उसके बाद जो 2 पॉइंट दे रखे उसी में ये करके हाँ, सही आया। बात। फिर वहां पर से फिर और भी निकाला। आंसर मैच नहीं हुआ लेकिन। समझ नहीं हो रहा, बताते हैं। 8 मिनट सर। सर 20 तो आ गया मैं। ओके, 19 मिनट। आ गया सर। 8 मिनट सर। देखो उसका आंसर आ गया। गुड। ठीक है सर। सर जब एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस बोल रहे हैं तो वर्टेक्स होगा ना, और जब माइनर एक्सेस Yeah. होगा वो फोकस होगा। यस, वर्टेक्स होगा एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। तरह है मेरा। यस, गुड। एक आपसे इक्वेशन पूछ लो, x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। क्या क्वेश्चन आया है सर कौन सा 19 का? इक्वेशन तो आई नहीं है, मेरा तो सीधा रिलेशन आया है, ए इज इक्वल्स टू 2b। नहीं तो उसमें क्वेश्चन निकालना है ना, लेकिन आ गया। हाँ तो आंसर में मैंने बस जो ए की जगह 2b पुट कर दिया और एक वन ऑफ दी जो पॉइंट्स दे रखे उनको डाल दिया, उससे ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई और फिर उसको इक्वेशन में डाल दिया। हाँ, तो वही ना, इक्वेशन क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है आपकी, वही पूछ रहा है। मेरी ए की ए स्क्वायर की आई है 40 और बी स्क्वायर की आई है 10। सही है, गुड।
हो गए सारे क्वेश्चन हो गए? 20 सर बस होने वाला है। ओके। अब इसका कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सो मैं तो अभी 14th पे ही पहुंची हूँ। ओके। और है क्वेश्चन आपसे? हाँ जी सर। गुड। कोई डाउट नहीं है अभी तक आपको? सर पहले आया था मेजर और माइनर एक्सेस में, बस वही था कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस क्या इंडिकेट। निश्चल यस सर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 14 खत्म हो गया सर, 15 पे आ गया हूँ। अच्छा 13th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? किसका सर? 13 का बुक से लिखने मत बताओ, कॉपी में से देख के बताओ। कॉपी है सर, ये देखो। हाँ अब क्या है आंसर? सर पिक्चर में मारो। सही है। हाँ बेस्ट। तो 13 पहले दिक्कत हुई थी, उसके बाद फिर मेरा आंसर आ गया सर। सर आंसर आया था मेरा 1 आया था, क्योंकि x²/9 + x²/4। आपका क्या आंसर आया 13 का? वैल्यू डाल के बता रहा हूँ, इलिप्स की इक्वेशन x²/9 + y²/4। वही कहा है मैंने। तो 1 से आया था। आपने बोला 1। x²/9 + y²/4 = 1, वो तो 1 ही होगा। y²/1 बोला था इसने। 4। 4 बोला था। अब 12 का क्या आंसर आया? 12 का सही है ना? सही है। सर 12 का मेरा है x²/36 + y²/20। हाँ x²/36 + y²/20। देख के बोल रहे हैं 36 और 20 सर। इतना डिले में। सर हो गया मेरा। 20 आया आंसर। सही बोल। यस सर। सही बोल। सॉल्यूशन क्या है सर, सही है गलत है? ये पूरा इक्वेशन पूछा है ना उसमें, तो 12 में तो पूरा इक्वेशन होगा ना आंसर, कि उतना ही थोड़ा ना x होगा। सर वही बता रहा हूँ, x²/36 + y²/20 = 1। सही है। हाँ एक सर मेरा हो गया। ओके। समझ मिस नहीं आया इससे हेल्प हो। अगर आप बोर्ड पे सॉल्व करते हो, मैंने वो इसके लिए से बहुत हो गया। यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करते हो आप बोल। हाँ बोर्ड पे सब 20 हो रहा है मेरा। 20 रहता है। सेम ही है 90। 20 हो गया। हाँ 90 अगर 20 कर दूं। हाँ, ये 19 करेगा, आप 20 कर। और भाई प्रणय और भाई बलवन चेक करना ये सही कर रहा है कि नहीं, 19 क्वेश्चन देखना जरा। सर अभी मेरा आंसर सर मैं चेक करूं? हाँ ये बोर्ड पे सॉल्व कर रहा है ना, ओके सर। देखना सही कर रहा है। ओके बुक दे मेरे से यार। बस गया। बच्चा करते स्क्रीन गार्ड लगेगा। एक रबर मैंने ऐसा लिया है तो स्क्रीन पे लगता नहीं है। बच्चा तेरी तो स्क्रीन में 1000 में ठीक हो जाएगी, आपकी तो 30-40 हजार में। सेंटर एंड 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। हमें मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस बोले मतलब हमारी इक्वेशन बनेगी x²/b² + y²/a² = 1। सही बात। Center and 0 passes through the points 3, 2 and 1, 6. तो अभी हम 3, 2 वाले पॉइंट्स लेते x² सॉरी 9/b² plus 4/a² = 1. ये आपका हो रहा है 9a² plus 4b² = a²b²। ये आपकी पहली इक्वेशन आती है जहाँ पे 3, 2 पॉइंट्स लिए फिर आप दूसरी लो रहे 1,6। तो ये आपका होएगा 1/3। और ही लो।
b square plus 36 upon a square equals to 1. A square plus 36 b square equals to a square b square, दूसरी इक्वेशन। अब इनमें ऐसे 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, 9a square plus 324. 324b square equals to 9a square b square। अब थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को माइनस, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को सपोज करते हैं माइनस, तो मैं इसमें नीचे नीचे नीचे, तो ये आपका -9 b square minus a square, 9 ऐसे 9 है कैंसिल, 320 b square equals to 8a square b square, b square से b square cancel, a square equals to 320 by 8, 8 4 जा 40, a square equals to 40। अब आपका पता है, अब आप इसी, अब आप यहाँ पे इक्वेशन बोल रहा था, हाँ इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसमें वैसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, a square इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 से, सेम ही रहेगा। सेकंड में डालो, ये भी सही है। सर ये लेकिन काफी लंबा नहीं है? क्या वो समझ नहीं आया। लंबा मेथड लंबा। मैंने तो वैसे बताऊं बी थी, फिर वापस से वैल्यू निकाली, लेकिन सर ने ऐसे बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा वो तो और लंबा है। पूरे क्या किया फिर? मैंने तो रिलेशन निकाल लिया, A और B में मेरा आ गया a is equals to 2b। मैंने पहले ही इक्वेट कर दिया ना इन दोनों को, 9 by b square plus 4 by a square equals 1 by b square। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है ठीक है। अब आपको ये बी और ए की वैल्यू इसमें, ये लंबा मेथड है सर 3 लाइन का, यस x स्क्वायर अपॉन 10। तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा ना 9 into 32। मेरे को नहीं करना पड़ा। अब मुझे रिलेशन भी निकालना पड़ा, कोई नहीं। और मेरा आंसर उससे पहले आ जाए, मैंने खुद से बाद में अटेम्प्ट किया। अच्छी बात है। पहले मेरे नंबर नहीं आया थे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कीप ट्राइंग। बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो आपको लिखना है, समझ आई तभी लिखो। ओके 20 हो गया सबका? 20 मैं तो बोलूंगा किसी का डाउट होगा तब ना। मेरा 20 आपने किया था? मेरा भी डाउट है सर। नहीं ट्राई किया आपने 20? हो गया बेटा, लेकिन फिर भी डाउट नहीं वैसे नहीं, टाइम पास नहीं करना, कंप्लीट हो गया तो फिर हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मिसलिनियस भी करना है, अभी टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। अगर डाउट है तो बता देते हैं या कोई बता देगा बोर्ड पे। सर एक मिनट, सभी 19 कर रही हूँ मैं समझ के। ओके गुड। कुछ ना, ये इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दिया गया है। इक्वेशन उसने बोला कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो ऐसा इक्वेशन होगा, और 2 पॉइंट दिया, दोनों पॉइंट डाल दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दिया एलिमिनेशन मेथड से। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो निश्चल? 18 शुरू कर रहा हूँ सर, 18 हो रहा है अभी। मैंने बोला था 18 आप कौन सी कर रहे हो? 20 कंप्लीट कर लिया आपने? 19 भी लिख लिया? जल्दी कंप्लीट करो तनिष्का, फिर वो हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। निश्चल आप भी कंप्लीट करो जल्दी। प्रणय कौन सा क्वेश्चन कर रहा हो? 20? नहीं हाइपरबोला कर रहा हूँ।
अभी बोला था सर। वाओ सर, मैं करता लेकिन मुझसे हुआ नहीं। सर मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हुई है ना? हाँ, ऐसे मैथ्स में राइटिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही होना चाहिए। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हाँ नहीं, पहले से साफ लिख रहा हूँ। आई रियली हूँ। होता हमारा है। सर मैथ्स का एग्जाम 26 नंबर को। ओके, सर इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है हाइपरबोला की? हाँ ओके। क्योंकि उसका ए क्लोज होता है सेंटर के और सी दूर होता है, तो सी बाई ए हमेशा 1 से बड़ा आएगा। सर इसमें 0 हो गया तो क्या हो गया? नहीं, इसमें होगा ही नहीं सेंट्रिसिटी 0। सर आपने आंसर से पेरेंट्स से फोन नहीं किया? आकांक्षा को, उसको फोन किया था, उसके पेरेंट को नहीं किया था, उसको किया था पर उसका स्विच ऑफ आ रहा सर था। आपको तो नहीं रहता ना उसमें पढ़ाने का, आप उसके पेरेंट्स को नहीं फोन करते हो? तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसके पेरेंट्स को पता है वो आ रही है नहीं आ रही है। आपको मन नहीं लगता क्या उसके पीछे? नहीं इसलिए देख रहा हूँ, बाहर की क्लास में आती है, फिर इसमें नहीं आती है। सर फिर मुझे बोलते हैं इससे बोलो सर आई क्यों मैं सर इसमें भी आती है ना। केमिस्ट्री में मैंने तो बस एक दिन सर को बोल दिया था, वो फिजिक्स में सी में आती। उस दिन उसने सर से बोला कि मैं सर फीवर था मुझे, और मैंने बाद में सर से बोल दिया सर उसने फीवर नहीं था, मैथ्स क्लास तो आई थी। तो सर ने तो कुछ बोला है ना, तो मैंने आगे से डांट दिया, डाटा नहीं बोला कि उससे बोला तो इसलिए। इसलिए अब यहाँ पे भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब वहां नहीं जाएगी तो यहाँ भी नहीं गया। सर हो गई कंप्लीट। गुड। निश्चल माथुर, दरवाजा 20 पे हूँ, बस हो गया। हाँ? दरवाजा बंद कर दो। करो जल्दी करो। रात को भी मच्छर परेशान करते हैं। मच्छर परेशान करते हैं, मच्छर आजकल ज्यादा है। हो गया कंप्लीट निश्चल। 20 के लास्ट पर हूँ सर, बस कर लिया। 20 का तो एक ही पार्ट है। मतलब एंड कर रहा हूँ उसे। 20 वाले से करवा दो एक बार यार, मुझसे नहीं हो रहा। 19 कर लिया आपने? राहुल भाई 19 से आपने करवाया था। सर भाई सर चांद के रहते हैं। सब लोग भाई कराएगा 20, ठीक है। डन सर। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है 19 हो गया, इससे 20 क्यों नहीं हो रहा है? पिक्चर बनवाओ सर, आप पिक्चर। सर 19 तो आपने करवाया था ना, बोर्ड पे तो हुआ था, इसमें आया था। फर्स्ट स्टाइलिंग मारता था हेलो बच्चों वाला क्वेश्चन। हेलो बच्चों, नहीं लेकिन 19 समझ में नहीं आया था बोर्ड पे, किसी सीधा उतार लिया था निश्चल। सर थोड़ा समझ ही क्या था, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वैसा ही तो है ये, जब समझ में आ गया तो। देखो उसने क्या नाम है, तनिष्का ने खुद ही कर लिया 19 समझ के। करता हूँ, एक बार ढंग से ट्राई करता हूँ। एक बार फोटो खींच के भेजो तो देखता हूँ कैसे किया क्वेश्चन सर। हेलो भाई एक्सप्लेन भी तो करो साथ साथ, हो ऐसे थोड़ी होता है। एक बार फोटो खींच के भेजो तो जरा। तो इसमें सबसे पहले इसमें ये नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन डाली मैंने, और इसने दे रखा था पासेस टू द पॉइंट्स 4,3 और 6,2। तो 4,3 डाल दिया 16/a², और इसमें x और y की वैल्यू डाल दी। ये पहली इक्वेशन आई, इसको अलग मार्क कर देते हैं। ये सॉरी, हाँ ये दूसरी इक्वेशन आई, 1 लिख दो उसको। इसे 1 लिखते हैं, इसे 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एक तरीका अच्छा है, ये भी सीख लो। उसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 9 आ गया।
तो अब इसको काट देंगे, तो ये कट के आ जाएगा -260/a² इज इक्वल टू -5, 260/5 इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 52। तो इसमें आ जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे इक्वेशन 1 में डाल दें 36/52 इज इक्वल टू 4/b² प्लस 4/b² टू 1, 4/b² इज इक्वल टू 1 माइनस 36/52। तो ये y काट के हो जाएगा 16/52, 4/b², इसे काटा सही जाएगा, सही है 4/52। 8 आ जाएगा। हाँ, तो b² इज इक्वल टू 8 आ रहा है, फिर इसमें नहीं 8 नहीं आएगा सर, 13 आएगा, 13। 13 है, सही बोल। 52 लिखा है, हाँ, 32 लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें डाल देना x² बटा a² 52 प्लस y² बटा ये 13 इज इक्वल टू 1। गुड। देखा है उसमें, इसमें इन्होंने क्या किया ना, इसको एलसीएम में नहीं लिया, ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। सर मैंने तीसरा तरीका अपनाया क्या? 1/a² को k मान लिया और b² को b मान लिया। वो भी कर सकते हैं, पर मैंने चौथा मेथड कर लिया, उसने ए और बी में रिलेशन ही निकाल दिया। वाह सर। हाँ भाई, भेजा नहीं अभी निश्चल? सर नोट करवाया ना। सर मम्मी फोन ले गई है, 10-15 मिनट में आ रही है। पापा के फोन से भेज दो। घर पे नहीं है पापा, लाइक अभी आएंगे। आई गेस मम्मी पहले आएगी। कब फोन कर? किसका सर? मेरा तो फोन ले गई है मम्मी। आपके पास तो फोन था, मैंने 1-2 दिन पहले देखा था। मेरी फोटो खींच रहा था। सर मेरे पास था, लेकिन मम्मी जब गई थी ना तो उन्होंने फोन लेके चली गई ताकि मैं क्लास सीरियसली लूं। लेकिन आप क्लास तभी नहीं लेते सीरियसली। ले रहा हूँ सर। तो हाइपरबोला स्टार्ट करना, ठीक है? हाइपरबोला भी 2 टाइप का होता है। हाइपरबोला क्या बोला? नहीं बोला था मैंने। कुछ नहीं बोला आपने। मैंने क्या बोला? जुआ केसरी खाते हो क्या तुम भाई? हाँ सर मैं खाता हूँ, आप भी आ जाना। नहीं, इसको बोल रहा हूँ, ये हमेशा जुआ केसरी। नहीं सर, ओनली फिगर। Only sticker. X axis, Y axis. लिखना मत, पहले ध्यान से समझना। ओके। एक ऐसा हाइपरबोला होता है और एक ऐसा हाइपरबोला होता है। बस 2 थे। हाँ, 2 टाइप के होते हैं। तो 4 हो गए। नहीं, ये एक ही है। मैं बोला से और डर लग रहा है कि उसमें 4 में 4 नहीं, अब देखो वो होता है ना, डिस्टेंस सेम। अच्छा, इसमें ना, इसको पता कौन सा एक्सिस बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस नहीं बोलते, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। इस वाले का इक्वेशन क्या होता है, याद है किसी को? हाँ सर, x x square by a square माइनस y² by minus- b² इक्वल टू 1। सर दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले को बताओ। y square by a square minus x square by b square equals to 1। सॉरी प्लस, सही बता, नहीं माइनस ही होता है। तो ऐसे और भी किया। ये मैं कुछ और लोगों से भी कंफर्म करना चाह रहा था, लेकिन उसको याद ही नहीं। फोकस क्या होता है इसमें? इसमें फोकाई होते दो। यहाँ पर भी c,0 माइनस c,0 इधर फोकस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस c,0। इसमें फोकस किधर होगा? इधर 0,c एंड 0,-c। ठीक है,
वर्टिसेस, ये यहाँ पे होता है वर्टिसेस, ये होता है a,0 और ये -a,0। तो वर्टिसेस क्या हो गया, +-a,0। इसमें वर्टिसेस यहाँ पे होंगे 0,a एंड 0,-a। अच्छा, इसका फोकस नहीं लिखा है, इसका फोकस है 0, +-c। वर्टिसेस है 0, +-a। इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जो इलिप्स में होता है, E=c/a। यहाँ भी E=c/a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, तो बी स्क्वायर बाय सेम ही होता है जो इलिप्स में होता था, 2b² a, 2b² a। सर इसमें जो रिलेशन होता है ए बी सी हाँ वो भी होता है यहाँ पे। मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, 2a। 2a होता है, इसमें भी 2a होता है। लेंथ ऑफ एक कंजुगेट एक्सिस भी होता है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है यहाँ पर, 2b। इसमें भी होता है 2b। क्या होता है सर, रिलेशन बिटवीन, सर होता कहाँ से, वो जो आपका y एक्सिस है पहले वाले वो कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ ना। हाँ इधर वाला है कंजुगेट एक्सिस। ऐसे यहाँ पे एक 0,b पॉइंट है और एक 0 जो हाइपरबोला पे नहीं है, ये कंजुगेट एक्सिस। और उसमें x एक्सिस हुआ। हाँ ठीक है, ओके। रिलेशन बिटवीन ए बी एक्सिस। ए बी एंड सी क्या होता है पता है किसी को, हाँ सर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a² बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं गलत है, सी स्क्वायर सर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। a² सर मैंने सही सेम ही तो बोला, क्या बोला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे b² तो मैंने बाद में चेंज करके बोला, आपने तभी बोला कि गलत है। बाद में बोला था आपने, वो पहली बार मैंने वो बोला था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मैं दूसरी बार में मैंने बोला था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सही था, a² b², दोनों जगह रिलेशन सेम ही होता है, बस ये तीन चीजें होती हैं तो बता, वो आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, ओके। ये सब इरेज तो हो जाएगा। नहीं, एक बार देखो ध्यान से, लिखा हुआ तो पहले भी है ना, एक बार दिमाग में फिट करो इसको, मिटा नहीं रहा, मतलब याद कर लेता। डिफरेंस है नहीं वैसे, बस वो एक वैसे। हाँ सर लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसफर ऐसे सही हो जाएगा ना। हाँ हो गया, नहीं सर रट्टा हो गया। लिख लो जल्दी लिख लो, सर लिखेंगे समझेंगे। मतलब समझ लो, याद कर लो। हाँ सर इसमें ए बी से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ऐसा है? ए और बी में कोई ऐसा नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, इलिप्स ओके में सर। ऐसा होता है, ए बड़ा रहता है बी से।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो निश्चल? सेकंड सर। ओके गुड। थैंक यू सर। अनिष्का आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सर थर्ड अभी स्टार्ट किया। ओके आपने पहले किया हुआ है कॉनिक सेक्शन? नहीं सर पहली बार कर रही हूँ। अच्छा अगर ए या बी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो चलेगा। हाँ अगर ए या बी जो है वो फ्रैक्शन में है तो चलेगा। हाँ क्यों नहीं चलेगा? ठीक है सर। सर 576 डिवाइडेड बाय 16 कितना आता है? 576 और 16 अपॉन 576 36 और सर 9 क्वेश्चन किलो। सर हाँ जी कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 12 में ए की 2 वैल्यू आएगी। अभी तो इससे कैसे हुआ दिया व्हाट टाइम क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें 12 में। क्या क्या वैल्यू आई है ए की? ए स्क्वायर की दो वैल्यू आई है। लेंथ ऑफ रैटिस रेक्टम दे रखा है क्वेश्चन आप में समझ गए तो वो उससे मुझे याद आ गया। ए उससे स्क्वायर फिर की दो वैल्यू आई होगी। हाँ वो भी निकाल रहा हूँ बस आने वाली है। हाँ उसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा। आप बताना कौन रिजेक्ट होगा, क्यों रिजेक्ट होगा। सर दूसरी वैल्यू सुना मैंने क्या बोला? सर -9 रिजेक्ट हो जाएगा और ये 5 माइनस नहीं आएगा, दोनों ए स्क्वायर की वैल्यू दोनों पॉजिटिव ही आती है मेरे हिसाब से। सर पर ए तो नेगेटिव कहाँ हो सकता है? पर नहीं नहीं दोनों पॉजिटिव आता है मेरे हिसाब से ए स्क्वायर। तो 2 इक्वेशन बनेंगी। नहीं नहीं वो तो बात अलग है, पर ए स्क्वायर की वैल्यू दोनों एक बार फोटो खींच के भेज दो देखता हूँ सही किया है कि सर मैं बस सॉल्व वाला पेज भेज रहा हूँ। पहले वाले पेज पे तो बस ये लिख रखा है कि ए ये है, बी बी की और ए की वैल्यू लिख रखी है। ये सॉल्विंग वाला पार्ट है। ओके। अच्छा ए स्क्वायर मान लिया आपने उसको, ए मान लिया है। मैंने बी स्क्वायर को मान लिया 4a। ओके ओके उससे फिर सही है, निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सही है आपका। ओके सर। सर ए नेगेटिव भी तो होता है। नहीं होगा ना, ये नेगेटिव नहीं होगा, ए और बी में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ए के पहले जैसे वैसा होगा तो ए के पहले माइनस लगा हुआ पहले। क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन हाँ 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दो। और सर 5y स्क्वायर अपॉन 36 रह जाना हो। हाँ वही कर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताओ जरा। 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 36।
तो राइट साइड में तो 1 होना चाहिए, तो पहले 36 से आप डिवाइड कर दीजिए। माइनस ये आपने भी कर दिया होगा divide, है ना? 4। ये कर जाएगा 4। अब ना ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आना चाहिए। फॉर दैट ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 36/5 लाइक दिस। दिस इज ए स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। बी 36/5 होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आएगा 4 जी। ऐसे निश्चल सही बोल रहा था, उसकी मम्मी घर पे नहीं। मैंने निश्चल के मम्मी को फोन किया था अभी। ये बोला था ना कि बाहर गई है मम्मी, मैं सोचा कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो ये सब बाहर- पूछ लो, कॉल अभी नहीं करा, पिकअप करा होगा, बोला होगा सर कि मैं बाहर ही हूँ। हाँ नहीं बाहर है, गुड। नहीं अच्छा पढ़ो यार, सभी लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, आप भी अच्छा पढ़ो। उनका मैसेज आया था। एक मिनट से मम्मी का मैसेज आ रहा है। पर मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ पूछ रहा आपका? 14th 18 सर 14 मैंने 14 बोला, मुझे 18 समझ में आया। और सर और सब ठीक है भाई, आप बताओ। कोई डाउट आ रहा है तनिष्क का? नहीं सर, अभी मैं 6th क्वेश्चन कर रही हूँ। ओके, डाउट हो तो पूछ लेना आप, क्योंकि आप पहली बार ही कर रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हो। ये लोग पहले कर चुके हैं, जिनको शायद कम डाउट है, आप पूछ सकते हो। आपके ज्यादा भी डाउट है तभी ले लेंगे। सर जेई में 9% जाएंगे। फर्स्ट टाइम कर दिया सर हम भी डेली फर्स्ट टाइम नहीं, ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो। अच्छा
आप लोगों ने पूरा डेरिवेशन भी कराया था इसका, Yes. नया तरीका सीख लिया इसके लिए। सर आपने सारे डेरिवेशन नहीं कराए थे, इसका- आपने संडे वाली क्लास में कराया थोड़े से। इसका नहीं कराया। इक्वेशन एलिप्स का तो कराया था लेकिन इसका नहीं कराया। बोला मैंने सारे नहीं कराए। इसका नहीं कराया। इसका नहीं कराया मेरे हिसाब से। एलिप्स का नहीं कराया। अरे ये हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला का नहीं सर कराया। मैंने कुछ नहीं बोला। अभी बोल ही तो रहा। क्वेश्चन नंबर 15 तो बताऊं? 15 में तो वो आ गई पावर 4 आ गई इक्वेशन में, पावर 4 आ गई पावर। हाँ तो कोई बात नहीं, तो किसमें क्या है? बी पावर 4 आया है। ए की पावर 4 में इक्वेशन बन रही है, हाँ क्या है? ए पावर 4। -15 ए स्क्वायर प्लस 90। हाँ तो वो ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। ए स्क्वायर में कैसे है? आप अच्छा हाँ हाँ ठीक है ए स्क्वायर को टी मान लो समझने के लिए। ठीक है। हाँ 15 अच्छा क्वेश्चन है भाई। Yes sir. अच्छा सर 14 पे अच्छा लगा। 14 लीजिए। ई थी हमारा वर्टेक्स दी हुई है, चले जाएगा उसको ई और ई लिया। नेचुरल एक्सपोनेंट। इसमें ए की वैल्यू तो 1 से ज्यादा है। इसमें हो सकती है। हाइपरबोला में ई 1 से ज्यादा और है। हाइपरबोला में 0 भी नहीं हो सकता। 0 भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही होगा हाइपरबोला में ना। हाइपरबोला में 1 से बड़ा इंफिनिटी तक जा सकता है। क्या जा सकता है? इसेंट्रिसिटी। ओ हाँ ज्यादा। तो ये जो दी सर मैं 1 सेकंड में अपने लैपटॉप को चार्जर प्लग करके। ओके 1 सेकंड हो गया ऐसे। सर 1 into 20। ओके ओके मिली सेकंड यूनिट की बोली उसके सर। जल्दी कंप्लीट करो, मिसलेनियस भी कर लेंगे आज का तो। ओके सर फिर अगली बार क्लास में स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ना। ओके सर। नहीं सर नींद आ रही है? चाय पियोगे? नहीं सर फिर नींद नहीं आएगी रात को जब सोना होगा। सर मैंने तुम्हारी सर मैंने स्नैपचैट का शेड्यूल बनाया है। 3 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठता हूँ और ट्यूसडे जब मेरी क्लास नहीं होगी ना थर्सडे, मैं जाता हूँ 3 से 8 सो जाता हूँ और फिर रात को पढ़ाई करता हूँ। फिर उससे रात से पढ़ाई करता हूँ ये रात को ज्यादा पढ़ाई अच्छी होती है, पूरी से कंसंट्रेशन क्योंकि अच्छा चुपचाप रहता है। रहते हैं ना। मेरे घर के बाहर डीएवी का ग्राउंड है, मतलब स्कूल, वो बच्चे कुछ चिल्लाते रहते हैं अच्छा मैं छोटी छुट्टी रुको। ये ऐसे भी ना रात को कहीं भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, स्पीड में पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग का अलग अलग सिस्टम होता है। मैं भी जब रात को ही मेरी पढ़ाई हो पाती है या होती थी पहले में। सर आप क्या पढ़ाई करते हो? अभी पढ़ता रहता हूँ कुछ भी मैथ्स में। हाँ मेरी माँ से बोल रही थी वरना ना बोर हो जाता है लाइफ से और कुछ पढ़ाई नहीं करता। नहीं मैं बाहर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूएस वगैरह के बच्चों को। उनका कॉन्सेप्ट भी हमारे वाले होता है। हाँ, या ऑलमोस्ट मेरा दोस्त है हाँ वो अभी कॉलेज से सेकंड ईयर को है ना यूएस में, उसने आपको वो आ रहा था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, मैं वो बहुत टफ है उसको नाम आया 11 में आ जाता एक्सक्यूज मी सर, क्या बोल रहे हो? आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया पर दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ दोनों आएगी। आप बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करो।
फिर पता चलेगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा फिर बाद में। लेकिन हमको फोकाई दे रखा है तो सी एसेंट्रिसिटी उससे निकाल नहीं सकते। नहीं, बी स्क्वायर निकालो ना आप। अच्छा, सी की, लेकिन अगर सी की वैल्यू दे रखी है तो एसेंट्रिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है ए का। इसेंट्रिसिटी से रिलेशन नहीं है, ए बी सी का आपस में रिलेशन है। सी का कोई रिलेशन है इसे? सी का, सी निकल जाएगा ना, ए पता है सी और ऑलरेडी दे रखा है, हाँ सी √10 दे रखा है। हाँ, तो सीधा लगाओ ना फॉर्मूला, सी तो दे ही रखा है, अब बी ए आपने निकाल लिया तो बी निकल जाएगा। तो कौन सा वाला लेना है वैल्यू? ए इसका दोनों से लेके देखो क्या क्या आता है, दो केस लेके देखो। एक केस में बी स्क्वायर आई थिंक नेगेटिव आ जाता है, तो रिजेक्ट हो जाएगा फिर। यस सर, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, तो जिस केस में बी स्क्वायर नेगेटिव आया वो वाला ए स्क्वायर नहीं लेंगे फिर। ओके सर। उसमें ए स्क्वायर में बाई क्वाड्रेटिक है। मैं बाय क्वाड्रेटिक में बन गया। इसमें इधर ये बन रहा है कुछ 9 इसमें मैंने इसको इससे रख दिया। अच्छा सॉरी सर, ये भी रहेगा पीछे। सर हो गया। ओके गुड। अब थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप। सर मिसलेनियस नहीं करनी? हाँ करनी है, 2 मिनट का ब्रेक दिया बस, ज्यादा नहीं दिया। इसके बाद फिर मिसलिनियस करनी है, या आप नहीं भी ले सकते हो ब्रेक, आपकी मर्जी। सर मैं ब्रेक ही ले रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस थोड़ी समझ में नहीं आती इसकी। हाँ, तो करने बड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, चाय पानी पी लो थोड़ा, फिर करते हैं। ओके सर, पानी भी क्या है? हाँ। सर 14 में एक क्या कुछ वोल्टेज आपकी दी हुई है +-7,0। एक सेकेंड सर मैं कर लूंगा 14। सब लोग भाई बताएंगे 14%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे आगे आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 14 बता रहे हैं। इसमें e दे रखा है 4/3। e हमें पता है c by a होता है। इसमें हमें a की वैल्यू भी दे रखी है 7। तो 4/3 is equal to c by 7। तो c is equal to for सब्जेक्ट 28/3। तो वो रिलेशन होता है c square is equal to a square plus b square। तो उसमें हम डालेंगे c square का हो जाएगा 28/3 का होल स्क्वायर is equal to a square है 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर इसको वहां ले जाएंगे तो 343/3 कर लेगा उसको, बोलो इसके बाद तो कर ही दोगे ना, बोलो उसको। इसका कर लेगा भाई। तो बोलो घर जाओ फिर, बोलो बोलो जुबा के सर मैं तो और 9 नहीं होएगा। सही बात। कौन? वो हाँ सॉरी 9 होगा वो। छोड़ो ना, क्यों छोड़ रहा है? पूरा सॉल्व करना चाहिए। छोड़ कर नहीं नहीं, अरे भैया देखो ए स्क्वायर तो पता ही है, अब बी स्क्वायर आप सीरियसली लेंगे गलती हो गई भाई। कुछ भी कोई ना सर, होता है, मुझसे भी होता है सर। 28 का स्क्वायर 343 होता है। नो, इसमें 343 अरे उस 28/3 का होल स्क्वायर -49 भी कर दिया था उसने। ओह वाओ, टू स्मार्ट।
जल्दी कंप्लीट करो। ओके अभी क्या? दोबारा ठीक है, दुबा केसरी। दारू पीने आए ना आज? क्या? दारू पीने आए ना? नहीं भाई, ठीक आज है नहीं, आज नहीं, आज फ्री नहीं हूँ। ऐसे ही तो बियर पीने आए ना आज? नहीं भाई, कल, अरे वो सैटरडे को देखेंगे, सैटरडे को। रात में ला दी रात को 9 बजे। अभी नहीं, सैटरडे को फ्री हूँ। हाँ सैटरडे आ जा। ठीक है। सैटरडे बुला रहे हो? मैं पुराना नहीं बोल रहा, दारू पीने आ रहे हैं। दारू पीते हो आप? मैं पुराने बोल रहा था, मैंने वो बोला। यस, मैंने तो पानी पीता वो मुझे पता आप कैसे बोल रहे हो। मैं दारू नहीं पीता, पर बता दो बोला नहीं। बोले तो नहीं हो। दारू मत बोल। C2H5OH पीते हैं। C2H5OH अल्कोहल। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को PCM में आते हैं। शुक्ला सर आ जाएंगे अभी करवा देंगे। सर 15% नहीं हो रहा। अरे नहीं सर, हो गया। सर मैं जो हो गया? बता दो, मैंने जो ट्राई नहीं करा सर। सर मैं करता हूँ 15। मतलब हिंट ले लो। उसको हिंट ही चाहिए सिर्फ, मैं इसमें बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन पढ़ो जरा। सर फोर्टा दिया हुआ है 0 + -√10 और पासिंग थ्रू 2,3। वो काई क्या दिया हुआ है? 0, +- (10) √10। तो यहाँ से C पता चल गया आपको। √10। हाँ सही बात है। एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो ये जो हाइपरबोला है कैसा वाला है? इसका इक्वेशन क्या होगा इस हाइपरबोला का? सर बताओ कि y² - x² - d² अच्छा, ये कहाँ से पास कर रहे हैं? सर 2,3 से 2,3 से। इसमें x को 2 डाल दो, y को 3 डाल दो। बस 9/a² नहीं, इस बस के बाद भी इसमें है। नेक्स्ट पे मैं सोच लूंगा।
सोच लो फिर। ओके माइनस क्या होगा बताओ? माइनस क्या क्या था? 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल अब सोच के बताओ। सोचते कभी तो वजह नहीं, ये नहीं बोले कि नहीं सोच पाओगे, बोले सोचो। सोच ही रहे सोचते रहे वो ताबला बनाने के लिए वोट पे। उसको अंदर से हाँ? उसको अंदर से उछल रहा है वो। सर मेरे को ऐसे समझ आ गया क्या क्या बताओ? उसमें जो सी है उस इक्वेशन में एक और आ जाएगी। हाँ, एक और होता है ना, यस एक और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? 10 हो सी का जाएगा। स्क्वायर सी का स्क्वायर। यस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी है √10 पे 10 हो जाएगा। सही यहाँ से बी स्क्वायर निकाल के इसमें डाल दो, या ए स्क्वायर निकाल के डाल दो, क्या डालोगे? बी स्क्वायर डाल देता हूँ। बी स्क्वायर आएगा 10 माइनस ए स्क्वायर, अभी बी स्क्वायर यहाँ प्लग इन कर दो, तो 9/a² माइनस 4/10 माइनस a² इक्वल टू 1। इधर एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे पता लगेगा। a की पावर 4 में आएगा इक्वेशन। सर इसका समझ में आपको ये 15th क्वेश्चन? सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक और बार समझा दीजिए। नहीं समझाएंगे, जब सॉल्व होगा तो बताएंगे। तो पता नहीं मेरी स्क्रीन के साथ ये दिक्कत है या फिर पता नहीं सबके साथ है, सब मेरे बहुत ब्लर दिख रहा है मुझे। और लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या? इसमें साफ कर ले सर कभी कभी हो जाता है। मेरा नेटवर्क आपका एरर ना लग एक रहा है। पता नहीं वो क्या बोलते हैं, एक वो डाल रखा है आपने बैकग्राउंड इफेक्ट टाइप। हाँ, वो कैसे हटेगा यार वो? सर आप वो 3 डॉट पे जाओ, हाँ, सर मैं 3 डॉट जो दे रखे हैं नीचे। क्या बोल रहे हो प्रणय? म्यूट हो आप। ऑल्ट प्लस F4 सर बोल तो रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। सर मोर ऑप्शंस पे जाओ जो 3 डॉट है, ओके ठीक है, फिर? वहाँ पे अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स, हाँ, और वहाँ पे जो ऊपर टॉप पे सर्कल के ऊपर वो बन रखा है ना, टर्न ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, टॉप पे एकदम। सबसे टॉप पे, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हुआ क्या? टर्न ऑफ, तो अब तो नहीं हो आपको शायद ग्लोइंग कलर्स ऐसा है आपकी स्क्रीन, थोड़ा ग्लो सर एक ग्लिच होता है, एक बार डीप करके ज्वाइन करके देखो, उससे हो सकता है ठीक। नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसे। नो, ऐसे भी आते हैं लेकिन वो भी ग्लिच हो। अरे वो नेक्स्ट पे बोल हाँ ब्लर हुआ है अभी तो, लेकिन जो साइड में दे रखा है जो सर्कल वन, नो इफेक्ट वाला, नो इफेक्ट वाला है ही नहीं, इफेक्ट वाला दिखा रहा है बस। एक मिनट टर्न ऑफ विजुअल इफेक्ट्स वाला तो एक ऑप्शन होगा कहाँ है टर्न ऑफ विजुअल इफेक्ट भाई? देखो सबसे जरा। टॉप भाई बता पे, दो जहाँ से क्वेश्चन आपने कौन सा है बोर्ड ब्लर पे? किया। सर नो इफेक्ट ही तो है, कुछ लगा ही नहीं है। सर पागल बना रहे हैं आपको। नहीं नहीं, पहले ऐसे लगा हुआ था सर, ऐसे हो रहा था नो इफेक्ट है। कैमरा अब जैसे सही दिख रहा हो है रहा क्या? है। नहीं सर अब सही है, पहले थोड़ा ज्यादा ऐसे ब्राइट था, और एग्जैक्टली। बीच बीच में ब्लर हो जाता था। ओके, अब? सर अब सही है। ओके ओके, जल्दी करो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? आप कौन सा कर रहे हो? सर मैं तो 11th पर हूँ। ये 15 करा रहा था मैं। सो 14 और 15 एक बार फिर से करवा दीजिए। जब करवाया तो सुना क्यों नहीं आपने? सर सॉरी सर, मैं क्वेश्चन कर रही थी 13 वाला। थोड़ा पढ़ा देता हूँ क्योंकि पहली बार कर रही है इसलिए। तो पहले 15 समझ लो, ठीक है? 15 यहाँ पे किया हुआ है। 8 मिनट से हमारा सर हल्का बहुत तो समझ में आया। नहीं, इसके आगे नहीं सॉल्व कर, इसको समझा रहे हैं बस इसी को। 15 क्वेश्चन में देखो फोका ही दिया है ना, 0, प्लस माइनस √10। जी सर। तो सी निकल गया यहाँ से √10। हाँ जी।
और इससे पता चल रहा है कि फोकाई देख के पता चल रहा है कि इसका इक्वेशन ये रहा होगा, ऐसा वाला हाइपरबोला रहा होगा along y axis, नहीं? जी और फिर बोला ये हाइपरबोला कहाँ से बात कर रहा है? 2,3 से। x को 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर 4 और y को 3 डाल दिया 3 का स्क्वायर 9। नहीं फिर ये इक्वेशन है। फिर एबीसी में एक रिलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी पता है √10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 10, यहाँ से बी स्क्वायर निकालो तो 10 माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया गया है 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर को रिप्लेस करा 10 माइनस ए स्क्वायर से इक्वल टू 1। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो a की पावर 4 में बनेगी इक्वेशन। तो फिर ए स्क्वायर को कुछ मान लेंगे t या ए स्क्वायर में थोड़ा निकाल लेंगे ऐसा कुछ, हाँ ठीक है सर। फिर ए स्क्वायर निकल जाएगा, फिर बी स्क्वायर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके भाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? दो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, पर √8 को 8 की वाली आंसर हो जाएगी। हाँ हाँ, उससे बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगी। सर मिसलेनियस फॉर्मूला की दे दो। टाइम हो गया क्या? 30 होने वाला है बहुत ज्यादा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सर नींद आ रही है समझ नहीं आ रही। सर आप सेमेस्टर क्लास में जो नींद आ रही है सर आप सोच नहीं सकते। पता है मुझे नींद आती रहती है ना, एक बार तो मैं नींद में क्लास ले रहा था, आधा नींद। सर क्या? हाँ फिर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था एक बार, यूएसए के बच्चों को पढ़ा रहा था, इंडिया के 4 बज रहे थे उस समय सुबह। हाँ तो मैं आधी नींद में सर था। तो उनको आपके बारे में पता नहीं चलता है। सर हाँ बोल दो। ऐसे ही नहीं आप ऑनेस्टली बताओ। ये एक्चुअली क्या आप होता है, पूछो और आप कहाँ से आए हो। नहीं एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर को कैसे ढूंढते हो, उसके लिए तो है ना ट्रैक कोड है नहीं किया तुम्हारे किसी या उससे रिलेटिव पूछते ने हो, यूज हाँ। किया होता है। तो उसमें ना जैसे टीचर्स के लिए प्रोफाइल होते हैं पूरे, जो वर्ल्ड वाइड के लिए होता है। लेकिन पे नहीं कुछ और होता है, टीचर ऑन करके होता है, तो उस पर अपना डिटेल्स डाल देते हैं, तो वहां से कोई सर्च करते हैं तो मिल जाते हैं, समझ रहे हो? यस एक नया स्टाइल सीख लिया है यस तो बोलने के लिए। तो आधी नींद में था, फिर मैंने सोचा सही तो नहीं पढ़ा दिया था, कि मैंने फिर सब सही पढ़ाया। थर्ड क्लास लेते हो। हाँ थर्ड क्लास लेते हो। हर दिन तो कभी कभी नहीं, अभी तो टाइम पर चेंज कर दिया, सुबह लेने लग गया 7 बजे या 8 बजे। स्कूल के कितने बजे होते हैं? 16-17 घंटे आ जाते हैं नहीं करना टाइम। ठीक है वो 16-17 घंटे। नहीं वो डिपेंड करता है अमेरिका में भी कहाँ पे। हाँ जैसे न्यूयॉर्क में 3 हाँ, घंटे कोई 12 घंटे होता है, 12 घंटे भी होता फिर भी सर अमेरिका से लेके इंडिया तक उनको सिर्फ आप भेजे। है। हाँ कॉल कर दिया। देखो जैसे आंसर आकर आप करें। हाँ अब आंसर ऐसा हो जाएगा ये भी। अरे ऐसी बात नहीं हाँ, जल्दी करो ना, हो गया सर हो गया। तो नींद आ रहा है तभी काम करते रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं। सर नींद आती है ना तो फिर क्वालिटी खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही क्वालिटी काम तो होगा नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर समथिंग नहीं होता है। नहीं अब हमेशा नींद ही आता रहेगा फिर आपको, तो फिर क्या करोगे फिर? एक 2 घंटा सो जाऊंगा फिर उठ के फ्रेश होकर दूसरे काम करूंगा। हाँ अगर ऐसा है तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार ना नींद में भी काम करना पड़ जाता है। ठीक है जैसे मान लो आपकी फ्लाइट है और आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह जाना है, सर तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा। मैं फ्लाइट मिस करके नींद आ गई मैं फ्लाइट में सो जाऊंगा। हाँ तो वही ना, तो इसी क्लास में सो लो थोड़ा। हाँ ठीक है सर आप मुझे लेने कराते रहे मैं सो जाऊंगा। हाँ लेकिन नींद में सुनते रहना, लेकिन उसके बाद फिर उठूंगा तो दोबारा चला देगा मेरे को 11 बजे। पता है आप सोए रहोगे ना तभी थोड़ा समझ, थोड़ा भी नींद थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहोगे ना तो समझ में आ जाता है। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो। सर इंटरेस्ट है हाँ। लेकिन नींद बहुत ज्यादा आप समझते नहीं हो। नहीं सुनो ना, फिर अगली बार स्ट्रेट लाइन कैसे करेंगे? 1-2 क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, फिर आप होमवर्क कर पाओगे घर पे ना, तो कॉन्फिडेंस बच जाएगा। 1 क्वेश्चन करा देंगे ना तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। एक ही क्वेश्चन करा दो आप। फिफ्थ करा दो फिर। 5th करा दूं? यस सर। 4th में क्या फर्स्ट हो गया? सर वो तो मतलब मुश्किल वाला पूछ रहा हूँ ना। नहीं वो मुश्किल वो नहीं है, सारे एक जैसे ही है।
सर सर आपने पिछली बार इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था। क्लास से मैंने 2 बार हाई करो, एक भी बार नहीं बोला उसने। उसने किया है तो उसने हाई किया उसने कुछ हाई नहीं करा। ओए पुराने हाई बोलियो। हाय देखो बोलते हैं सुनो कौन सा क्वेश्चन कराऊं? या 7th में से कोई एक। 9 5th या 7th? 7 तो आसान है। तो सर 5th। सर वो बता दो ना, पूछ रहे हैं 4th या 5th। चलो 5th बता देते हैं। 5th क्वेश्चन है, a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। एक रॉड है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमेशा टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ओके, determine the equation of locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x axis। तो लोकस का मतलब याद है क्या होता है? लोकस लोकस क्या होता है? लोकस होता है पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने कहा बोला एक ही बात है, सर, आपने लीविंग और सीधा लगता है जैसे नहीं बोला ना गलत, तो मतलब वो सही है बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो? या सर आप समझ ही ना आया मैंने क्या बोला है। मैं तो समझ गया, सुनो तो सही है। हाँ, सुन रहा तो हूँ। बोला अब ये रॉड जो है ना कीप ऑन मूव, जिससे रॉड 12 सेंटीमीटर है, तो अभी इस पोजीशन पे, तो ये रॉड इधर से तो खींचोगे तो ऐसे हो जाएगा, पर रॉड का लेंथ 12 ही रहेगा, पर ये एक्स एक्सिस को अलग जगह काटेगा, वाई एक्सिस को अलग काटेगा। ये ऐसा हो सकता है कि ये जो रॉड है यहाँ पे आ जाए, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे काटेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। यही नहीं हो सकता है कि रॉड इधर रहा हो, तब भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये रॉड क्या है? फिक्स नहीं है। तो हमें एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस है 3 का, इस केस में 3 का डिस्टेंस ये रहा होगा, इस केस में रॉड का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 रहा होगा, इस केस में ये रहा होगा। तो ये जो सारे पॉइंट को मिलाओगे ना तो कुछ पाथ बन जाएगा, तो उसी का इक्वेशन निकालना है। लोकस का मतलब वो है, क्योंकि रॉड मूव कर रहे हैं ना, तो वो जो पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो लोकस बन रहा है। समझ में आ रहा है कुछ तनिष्का सिंह? जी सर। अब क्वेश्चन कराते हैं, पर हमें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एक ही डायग्राम बनाना है। रॉड को कहीं भी एक जगह बना लेते हैं, हम इधर बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है, और इसका लेंथ दिया है 12, और इस पे एक पॉइंट है P। तो हमें जब इक्वेशन निकालना रहता है तो उसको वेरिएबल मानते हैं x, y, क्योंकि ये जो P पॉइंट है x, y वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। समझ रहे हो? और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3। अब हमें बस x, y में इक्वेशन स्टेप निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा, वही लोकस आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे x, y में इक्वेशन? 2 तरीका सिखाया था इसका, साइन कॉस में लेके कर एक साइन कॉस में करके कराया था, एक और दूसरा भी कराया था। साइन कॉस वाला कर दो, ये 3 है, भाई दूसरा साइन कॉस वाला ज्यादा इजी है भाई, इसलिए वही कर रहा हूं। ये मान लो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो अपनी तरफ से कुछ मानते हैं ना, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। थीटा हमने माना, थीटा दिया हुआ नहीं था, तो हमें हटाना पड़ेगा इसको थीटा। तो अभी इसको थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। हाँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है इस पे, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता ही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल पे करस्पॉन्डिंग है, तो ये थीटा हो जाएगा। समझ में? यस अच्छा, ये 3 है, यस तो ये कितना हो जाएगा बताओगे जरा? ये डिस्टेंस, ये O मान लो, ये C मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ ना, और ये थीटा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा और साइन थीटा लगा देंगे इसमें, तो साइन थीटा क्या होगा?
परपेंडिकुलर क्या है, पीसी। y by 3 हाँ, ये पीसी बेसिकली इस पॉइंट को x, y माना है ना, तो ये जो लेंथ है ना, ये बेसिकली y ही है। हम सीधा इसको y by 3 लिख सकते हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। Yes. अब इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा, ये डिस्टेंस कितना है, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, x है। तो ये डिस्टेंस कितना है, x। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो। अच्छा, ये कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो टोटल 12 दिया हुआ। इसमें लगा दो cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है, क्या है वो, उसकी वैल्यू क्या है, हाँ x है, हाँ, एक तो ये डिस्टेंस है by 9 x by 9 बाई 9। अभी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर देना, वही आंसर आ जाएगा। थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, होता है sin square theta cos square theta 1 as we know cos square theta plus sin square theta is 1। तो cos थीटा क्या है यहाँ पर, x by 9, और sin थीटा क्या है, y by 9। बस यही आंसर आ गया। इसको लिख दो, x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, अरे एलिप्स है ना, मतलब ये एलिप्स बना रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, मूव करके क्या बना देगा, एलिप्स बना देगा। ओके सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको। हाँ, हो गया, ठीक है, फिर आप निकल जाओ। आगे जाए ना, नहीं, आपने लिखा था अभी, उससे लिख लिखते लिया, जाए ना। हाँ, लिख के चले जाओ। ये लीजिए, बाकी मिसलीनियस पे ट्राई करना, ठीक है। मिसलीनियस के एग्जांपल पे करना, मिसलीनियस के एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट सर होता है। मिसलेनियस का ही थोड़ा सर मैं एग्जांपल बताना हूं। चलो मिसलीनियस ही करना, एग्जांपल यहीं पे क्लास में याद है। बोली बैठाओ। सर आप ही देखो कैन ड्राइविंग मॉस्किटो भी लाइन देख लिया सर। लिख लिया, चलो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी मिसलीनियस ट्राई करना घर पे सभी लोग, ठीक है, रख दो। ओके सर। लिखिए तनिष्का, लिख रही हूँ, एक सेकंड। लिख लो, लिख लो। 3-1 आंसर बेटर। अपने टाइम पे लगता है फुटबॉल खेलते थे, बॉल तो हटा देते बस फटक से। बच्चे को कहां से मिलते हैं सब, भाई मुझे जानते हैं। लिख लिया बच्चों, जी सर, बाय प्रणय। थैंक यू सर, ओके। गुड इवनिंग। थैंक यू सर।